तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई टूटी हुई लिपस्टिक की अपनी सौतेली माँ कमला और बहन विमला के साथ रहती। रास्ते में उन्हें टूटी हुई लिपस्टिक दिखाई देती है। सुनो, एक एक्सीडेंट में तुम मुझे उठाकर उसके घर ले चलो, वो मुझे अपनी पहाड़ी के पीछे ले जाएं। और वैसे भी तुम्हारी मदद कर। दोनों माँ बेटी उस लिपस्टिक की मदद करने से इनकार कर। टूटी हुई लिपस्टिक उन सभी से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी थी तो वो लिपस्टिक उसे आवाज देकर रोकती है। ना है सामने वाली पहाड़ी के पीछे एक जादूगर। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उठाकर जादूगरनी के घर ले जाती हूँ। जाती है और अंजलि बुरी तरह थक जाती है, लेकिन की शक्ति से उस लिपस्टिक को फिर से जोड़ देती है। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। सच में तुम बहुत नेक और ईमानदार लड़की हो। तुम मुझे अपने घर चली जाती है। अंजलि का कमरा बहुत ही लिपस्टिक उसी वक्त अपने आप को बहुत बड़ा बना लेती। राजकुमारी के कमरे की तरह सुंदर बन जाता है और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम देखती जाओ, अब मैं। तभी वहाँ अंजलि की सौतेली माँ और बहन आ जा। कैसा जादू है इस अंजलि का कमरा अचानक इतना सुंदर कैसे बन गया? अंजलि, आखिर तेरे कमरा इतने सुंदर कैसे बन गया? लिपस्टिक दिखाने लगती है। अरे माँ, ये तो वही की मदद की थी, इसीलिए इसने मेरे कमरे को सुंदर बना दिया। और होने लगती है। फिर रात को अंजलि के सोते ही ले करेंगे और इस अंजलि को घर से बाहर निकाल देंगे। घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये लिपस्टिक इतनी बड़ी कैसे हुआ? बेटी रोने लगती हैं। नहीं नहीं, जादू लिपस्टिक हमसे तुम दोनों को सुधरने का एक मौका देती हूँ। चलो यहाँ से बाहर। और फिर से दोबारा अंजलि की जिंदगी में कभी कोई परेशानी। लिपस्टिक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, किसी न किसी को भेज ही देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी, आपको कहानी कैसी लगी? जादुई 3 चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। ये देख कोमल की बहन नंदिनी को उससे बहुत जलन हो। देखो माँ, आज ब्यूटी कंपटीशन जीत कर ये कितना। चलो माँ, हम इसे बदसूरत बना देते हैं, उसके बाद भी हूँ। ये सुनकर कोमल घबरा जाती, लेकिन वो जालिम माँ बेटी कोमल की एक आज के बाद तू ये फटे पुराने कपड़े पहनेगी। सारी कोमल फटे पुराने कपड़े पहनने लगती है। बल्कि ये हालत देख एक जादूगर को उस पर बहुत तरस आता है। तुम्हारा दूर का मामा हूँ, मरने से पहले तुम्हारी माँ। इतना कहकर जादूगर कोमल को 3 जादुई की तरह खूबसूरत बन जाती है और उसकी नाक भी खूबसूरत बन गई। उसके बाद कोमल अपनी कॉलेज हो। लेकिन तुमने इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नहीं है। इतना कहकर कोमल आगे चली जा। क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनोगी? इसके बदले तुम्हें ढेर हो जाती है। फिर शाम को कंपनी का मैनेजर उसके आ जाती है। कोमल को फिर से खूबसूरत देख औरत बना दिया था, लेकिन ये तो फिर से खूबसूरत बन गई और इस वजह से मैं फिर से खूबसूरत बनी हूँ। अब मैं तुम्हारा बहुत गुस्सा आता है। चलो माँ, हम इसके हाथों से जादुई चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। लेकिन मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। उसके हैं, अरे माँ, इस कोमल के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से? दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा। बेटी, आज के बाद हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। आ जाता है और वो उन दोनों को आजाद कर देती है और कोमल फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। हमें कभी भी दूसरों की खुशी देखकर नहीं जलना चाहिए। चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई टूटी हुई लिपस्टिक की अपनी सौतेली माँ कमला और बहन विमला के साथ रहती। रास्ते में उन्हें टूटी हुई लिपस्टिक दिखाई देती है। सुनो, एक एक्सीडेंट में तुम मुझे उठाकर उसके घर ले चलो, वो मुझे अपनी पहाड़ी के पीछे ले जाएं। और वैसे भी तुम्हारी मदद कर। दोनों माँ बेटी उस लिपस्टिक की मदद करने से इनकार कर। टूटी हुई लिपस्टिक उन सभी से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी थी तो वो लिपस्टिक उसे आवाज देकर रोकती है। ना है सामने वाली पहाड़ी के पीछे एक जादूगर। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उठाकर जादूगरनी के घर ले जाती हूँ।
जाती है और अंजलि बुरी तरह थक जाती है। लकड़ी की शक्ति से उस लिपस्टिक को फिर से जोड़ देती है। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। सच में तुम बहुत नेक और ईमानदार लड़की हो। तुम मुझे घर चली जाती है। अंजलि का कमरा बहुत ही लिपस्टिक उसी वक्त अपने आप को बहुत बड़ा बना लेती राजकुमारी के कमरे की तरह सुंदर बन जाता है और बहुत सारी शक्तियां हैं। तुम देखती जाओ। अब मैं तभी वहाँ अंजलि की सौतेली माँ और बहन आ जा। कैसा जादू है? इस अंजलि का कमरा अचानक इतना सुंदर कैसे बन गया? अरे अंजलि, आखिर तेरे कमरा इतने सुंदर कैसे बन गया? लिपस्टिक दिखाने लगती है। अरे माँ, ये तो वही की मदद की थी, इसीलिए इसने मेरे कमरे को सुंदर बना दिया। और होने लगती है। फिर रात को अंजलि के सोते ही ले करेंगे और इस अंजलि को घर से बाहर निकाल देंगे। बेटी घबरा जाती है। अरे नहीं, ये लिपस्टिक इतनी बड़ी कैसे हुआ? बेटी रोने लगती है। नहीं नहीं, जादू लिपस्टिक हमसे कल तुम दोनों को सुधरने का एक मौका देती हूँ। चलो यहाँ से बाहर। और फिर से दोबारा अंजलि की जिंदगी में कभी कोई परेशानी। लिपस्टिक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, किसी न किसी को भेज ही देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी, आपको कहानी कैसी लगी? जादुई 3 चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। ये देख कोमल की बहन नंदिनी को उससे बहुत जलन हो। देखो माँ, आज ब्यूटी कंपटीशन जीत कर ये कितना। चलो माँ, हम इसे बदसूरत बना देते हैं, उसके बाद हूँ। ये सुनकर कोमल घबरा जाती, लेकिन वो जालिम माँ बेटी कोमल की एक आज के बाद तू ये फटे पुराने कपड़े पहनेगी। सारी कोमल फटे पुराने कपड़े पहनने लगती है। बल्कि ये हालत देख एक जादूगर को उस पर बहुत तरस आता है। तुम्हारा दूर का मामा हूँ, मरने से पहले तुम्हारी माँ। इतना कहकर जादूगर कोमल को 3 जादुई की तरह खूबसूरत बन जाती है और उसकी नाक भी खूबसूरत बन गई। उसके बाद कोमल अपनी कॉलेज हो, लेकिन तुमने इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नहीं है। इतना कहकर कोमल आगे चली जा। क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनोगी? इसके बदले तुम्हें तैयार हो जाती है। फिर शाम को कंपनी का मैनेजर उसके आ जाती है। कोमल को फिर से खूबसूरत देख बना दिया था, लेकिन ये तो फिर से खूबसूरत बन गई और इस वजह से मैं फिर से खूबसूरत बनी हूँ। अब मैं तुम्हारा बहुत गुस्सा आता है। चलो माँ, हम इसके हाथों से जादुई चूड़ियां निकाल लेती हूँ। लेकिन मर गए रे, मेरी कमर टूट गई। उसके हैं, अरे माँ, इस कोमल के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से? दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। अब मैं तुम दोनों को जिंदा। बेटी, आज के बाद हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। आ जाता है और वो उन दोनों को आजाद कर देती है और कोमल फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। हमें कभी भी दूसरों की खुशी देखकर नहीं जलना चाहिए। चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट